कुछ सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही करीब रात 1:30 बज रहा था। मैं जगा हुआ अपने इंस्टाग्राम पर अपने फीड स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर दूं, लेकिन सोचा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी, रात को आई है तो। आई इग्नोर इट। लेकिन वो ऑफ। फिर मैंने इस बार कॉल उठा ही लिया। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से मेरा पूरा मूड बदल गया, क्योंकि वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ से एक बार फिर से हेलो निकला, और वहाँ से आवाज़ आई डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए बहुत सी घबराहट हो रही थी। मैं बोलूँ या ना बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आई, तो क्यों, वजह क्या हुई। मैंने हिम्मत करके बोला नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर उसने पूछा कैसे हो, तो फिर रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूटा नहीं, उसका हाथ ठीक नहीं। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है। आउट ऑफ हाउ यार, इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह वो गिड़गिड़ा रही थी उसके लिए, उसे रुकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसी के लिए, उसी की प्यार के लिए। जिस तरह उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, ठीक उसी तरह मुड़कर मुझे नहीं देखा था इसने। लेकिन फिर भी मैं इसकी सुन रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिली है। मुस्कुराहट थी चेहरे पर किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की ये सजा बड़ी शिद्दत से मिली है उसे। बड़ी शिद्दत से उसे इस बात की सजा मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की, लेकिन मैंने उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशियाँ लौट आई है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझसे अपनाओगे, क्या तुम मुझे अपनाओगे। पर इस सवाल ने मेरे सवाल को और बढ़ा दिया। इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पुराने रिलेशनशिप फिर से फ्लैश हो गए और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया कभी नहीं, नेवर, नो। मैं तुम्हारे लिए माफ़ जरूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में अब दोबारा नहीं करूँगा। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद हर रात, दिन, महीनों, साल तक बहाए, वो आंसू मैं कैसे भूल जाऊँ। वह दर्द जो तुमने दिया उसे कैसे भूल जाऊँ। ये जो हुआ ना तुम्हारे साथ, यह तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमने जैसा बोया हमने वैसा ही काटा। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तुम्हें अपना लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी, नेवर, नो यू रिप्लेस्ड मी। हाउ कैन नॉट फॉरगेट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, फॉरगेट मी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो यार दोबारा से मुझे कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार मेरे लिए उसे ना कहा। ये पहली बार था जब मैंने उसे किसी चीज़ के लिए ना कहा था। मुझे रोना तो